उसमें विभिन्न जो काम थे, जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं नगर पालिका के, वो भी थे। जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनको जो हमने 89 दिवस की स्वीकृति देते हैं परिषद के माध्यम से, वो भी दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ हमने और भी शहर हित की बातें डिस्कस करी है। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है हमें डॉग्स को लेकर, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि वो जनता को परेशान हो रहे हैं डॉग बाइटिंग की वजह से। उसमें जो हमारे नियम हैं पशु क्रूरता अधिनियम में, हम लोग उनको पकड़ के कहीं ले जा सकते नहीं हैं, और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो हम एक प्रावधान इसमें जो लाए हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रकरण है, उसके तहत हम लोग उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नसबंदी का काम है वो करवाएंगे। पहले भी नगर पालिका उसको कर रही थी, लेकिन जो नए नियम के अनुसार हमें उसके लिए जो एक भवन की आवश्यकता होती है और जो एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो वो किसी के पास भी नीमच में है नहीं। एक पूरा भवन 5-7 कमरों का डॉग्स के लिए, तो दिक्कत ये आ रही है कि हम नीमच में उनकी नसबंदी करवा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमने अभी ये प्रकरण डिस्कस किया है, तो उनको बाहर भेजा जाएगा। जहाँ भी आसपास रतलाम या उदयपुर या चित्तौड़ में जहाँ पर भी ये काम होता है, वो वहाँ पर उनका करवाया जाएगा। और एक अनुरोध मैं और करना चाहूँगी, क्योंकि जो भूखे कुत्ते होते हैं वो ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, तो अगर कुत्तों को समय समय पर उनको रोटी दी जाए तो वो ज़्यादा आक्रामक नहीं होंगे, और उनको मौलिक अधिकार मिला है। जिस गली में वो रहते हैं उनको उस गली का मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ये, तो हम उनको उठा के कहीं भी नहीं। देखिए, कर्मचारियों को लेके जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, स्वच्छता के मित्र हैं, उनकी अनुपस्थिति को लेकर आज नाराज़गी थी। इसलिए हमने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। एक GPS जो वॉच आती है, क्योंकि वो लोग काम पे अगर नहीं आते हैं या समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं, अनुपस्थिति और उनकी उपस्थिति जो रजिस्टर में होती है, तो उसके लिए कुछ निर्णय परिषद के माध्यम से लिए गए हैं, सुझाव जो हमारे पार्षदों के आए हैं। एक तो रजिस्टर चेक होगा, उनका दरोगा को रजिस्टर पार्षदों को बताना पड़ेगा। दूसरा, एक GPS वॉच हम उनको पहनाएंगे ताकि वो काम पे आएँ, इसकी हमको एक पुष्टि हो पाएगी। और भी हमने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके माध्यम से जो हम एक चाहते हैं कि अनुशासित ढंग से काम हो, वो हो जाए। हम जो लिखा हुआ आई लव नीमच उसको नहीं तोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। वहाँ पर एक छोटी दीवार बनी हुई है जिसकी वजह से पार्किंग व्यवस्था सुगम नहीं हो पा रही है। वो जो बहुत अच्छा सुंदर हमारे ही जो थे पहले की परिषद थी, माननीय हमारे राकेश जी पप्पू जैन ने बहुत अच्छा बनवाया है, उसको हम कहीं से कहीं तक नहीं तोड़ रहे हैं। सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था मेन शहर में, क्योंकि हमारा यातायात भी बढ़ता जा रहा है, जनता भी बढ़ती जा रही है, उस एरिया में पार्किंग की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इसके लिए हम एक अच्छा एरिया क्रिएट करें। वहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था थी वो हम सब जानते हैं, वहाँ पर अवैध रूप से गुमटियाँ रख दी गई है, वापस उनको हटाया जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जब वो काम चल रहा था, जब हमारे प्रशासक काल था, माननीय हमारे जो जिलाधीश महोदय थे, उन्होंने ये काम शुरू करवाया था और तब काम हो भी रहा था। लेकिन चूंकि जब नए नियम आए और उस नियम में ये बोला गया कि आपको करने के लिए भवन की आवश्यकता है, 5 कमरों की आवश्यकता है, वहाँ पर कैमरा होना चाहिए, 3 डॉक्टर होने चाहिए, तो ऐसा भवन नीमच में है ही नहीं। डॉक्टर्स, ऐसे डॉग के जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पशु चिकित्सक, ऐसा कोई भवन नहीं था। इसकी वजह से काम रुकना पड़ा और वापस काम शुरू हम कर रहे हैं और हम डॉग्स को बाहर भेजेंगे। जो हमारे सारे जो बाज़ार में लोग हैं, जो भी व्यवसायी हैं, वो हमारे पास आए थे। उनका ये कहना है कि जब उनकी दुकानों के आगे छोटी छोटी ठेले लग जाते हैं तो उनका व्यवसाय प्रभावित होता है, और साथ ही शहर का आना जाना सब दिवाली पे जो हम देखते हैं जगह जगह ठेले लग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको पूरा अच्छा मौका दिया जाए, और त्योहार बाजार एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं मिडिल स्कूल ग्राउंड में, जहाँ पर एक ऐसा बाजार सजेगा जहाँ पर जो खरीदार करने वाले हैं वो भी और जो विक्रेता हैं वो भी, उनको एक अच्छी व्यवस्था नगर पालिका देगी। जी, फूड जोन का प्रस्ताव हम पहले भी लाए थे। वहाँ पर हम चाहते हैं कि जनता के लिए एक अच्छा फूड जोन बने, लेकिन चूँकि बजट को लेकर जो हमारा वहाँ पर स्मार्ट सिटी इंदौर से हमने कुछ लोगों को बुलाया था, कंसल्टेंट्स को, उनका ऐसा कहना है कि अगर हम जो पूरा प्रस्ताव है ईट राइट चैलेंज का जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हुए बनाएंगे, पानी की व्यवस्था, वहाँ पर हमको शौचालय की व्यवस्था चाहिए, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, अच्छी उनकी पूरी एक जैसा यूनानिमस लुक चाहिए, तो उसके लिए 1 करोड़ 80 लाख का प्राक्कलन बना था। नगर पालिका वित्त के पास अभी बजट की थोड़ी दिक्कत है, तो हमको एक 35 लाख का अनुदान शासन से हॉकर जोन के लिए मिल रहा है। हम उस 35 लाख को भी वहीं पे लगाएंगे ताकि हमको अनुदान के माध्यम से और कुछ पैसा वहाँ पे जो लगाते हैं गुमटियाँ उनके माध्यम से, और कुछ पैसा नगर पालिका का जो हमारा है मद उसमें हम लगा के, छोटी सी मानवीय भूल थी वो, उसमें कोई गलती नहीं है। वो जो मृतक व्यक्ति थे उनके जो वैध वंश हैं उनके, उसको वैधता से ही हो रहा है, वो बस नाम गलत आया था, वो एक मानवीय हल्की सी भूल है, क्योंकि उसमें किसी भी गलत नाम पे नहीं हो रहा था। जो उनके 4 बेटे हैं वो उन्हीं के नाम पे हो रहा है, किसी और के नाम पे नहीं हो रहा है। देखिए, जो लीज नवीनीकरण है उसमें हम सब जानते हैं कि कांग्रेस द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, उन्होंने उसको 1 साल तक उलझाए रखा और बिना बात के लोगों को परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। हमने उसको हल किया, हल करने के बाद उसमें जो वहाँ पर मौका रिपोर्ट लगती है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि MOS का उल्लंघन की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने उसका एक रास्ता निकाला है
है कि वहाँ पर जो टिप लगेगी वो आवास या व्यवसाय की लगेगी और उसके माध्यम से हम काम करवाएंगे। इंजीनियर्स जो हैं उनको टिप लगाने के लिए बोला गया, चूँकि बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो गई थी एक साथ, तो हम कोशिश करके उनको जल्द से जल्द करवा रहे हैं। बिल्कुल, पूर्व में जो नसबंदी के पीछे जो भी बात रही वो हम सभी के संज्ञान में भी है। नसबंदी जहाँ तक करनी थी वहाँ तक उन लोगों ने बताया भी था कि हम लोगों ने इतनी नसबंदियाँ करी है, पर चूंकि उसके बाद भी जो कुत्तों का आतंक मचा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वैसे शासन के नियम अनुसार ये है कि हम डॉग के और कुत्ते के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यदि नसबंदी सही तरीके से और सही नियम के अनुसार करी जाएगी तो कुत्तों से किसी को कोई लेना देना नहीं है, कुत्तों से कोई घृणा नहीं करता है। पर चूंकि आपने देखा होगा कि पूरा नीमच शहर कुत्तों से ग्रसित है। वो इसलिए ग्रसित है कि बहुत सारे कुत्ते चलते हुए बच्चों को काट जाता है, जेंट्सों को काट जाता है, महिलाओं को काट जाता है। कहीं ना कहीं इन दिक्कतों की वजह से आज हंगामा खड़ा हुआ था कि यदि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हो तो आप ऐसे एनजीओ से या ऐसे प्रोजेक्ट देना जो सही तरीके से उनकी नसबंदी कर सके और उसकी अपडेशन जो परिषद के 40 ही पार्षद है उनके अनुमोदन के बाद ही उनका जो राशि है वो भुगतान किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और अपना प्रकरण क्रमांक देता है तो मैं उसके फाइल जल्दी से जल्दी निकलवाने की कोशिश करती हूँ। और ये 2017 से चल रही कहानी है, क्या पता किसने कब कहाँ कब कैसे कहाँ चल रहा है, क्योंकि प्रकरण एक जगह नहीं रहता, प्रकरण 5 जगह जाता है। आज नगर पालिका में संपत्ति के लिए भी आता है, पंजीयक विभाग में भी जाता है, हर जगह जाता है कि वो कहीं गलत तो नहीं है, हर जगह उसकी जांच होती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइल अगर किसी कारण से रहती है, तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी फाइल बहुत दिनों से बाहर मतलब आई नहीं है या कुछ भी कारण है, तो वो व्यक्ति मुझसे आगे संपर्क कर सकता है। मैं उस फाइल को पता करके बता सकती हूँ कि फाइल कहाँ पर है, कैसे है। और बहुत सारे लोगों के मैंने प्रकरण करवाए भी हैं। नहीं, ऐसा घूस वूस का तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है और ना मैंने किसी से कुछ लिया है। इस बात के आप पूरा विश्वास रखिए। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत से ना प्रकरण यूँ रुके हुए हैं, किसी के हिब्बानामा है, किसी के 2010 के बाद की रजिस्ट्री है, क्योंकि नियम में है 2010 तक की रजिस्ट्री का हमको वो करवाना व्यवस्थापन। हिब्बानामा अपंजीकृत जो दस्तावेज है, जैसे अगर मान लो किसी के पारिवारिक बंटवारा हो चुका है तो उनके तो हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं, किसी ने मना नहीं करा। लेकिन हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ, सबरा काम हो गया है। अगर उनको पैसे जमा करना है तो 125 लोग ऐसे भी हैं बंगला बगीचा व्यवस्थापन में जिन्होंने पैसे जमा नहीं करा है। अगर पैसे जमा कराएंगे तो 125 की लाइन में पड़ेगी। मेरे पास अभी कल का अपडेट है पूरा, मैं आपको दे सकती हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो पैसे जमा कराने भी नहीं आए हैं।